डलवा रहे हैं, खुशी खुशी डलवा रहे हैं, फिर दिल पे जोर पड़ रहा है? देखो वो तो पेट्रोल तो बाहर से आती है खाड़ी। तेल कैसा चल रहा है यहाँ पर? ये तो आसमान छू रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है? अरे काहे की दिक्कत नहीं है, खाने को पैसा ही तेल को कहाँ से आया सर। राम मंदिर में हम क्या करें, हमें बच्चे बने पड़ा पड़ा 40-40 लाख रुपए खर्च कर दिए बच्चों को, एमटेक बीटेक करवा दिया। हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं हम। हमें मंदिर में हम अपने घर में पूजा करेंगे भगवानी मूर्ति रख के। बीजेपी का अभी ताजी घोटाला है, पटवारी घोटाला, और क्या नाम है, सतपुड़ा भवन में आग लगा दी। उसमें उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि घोषणावीर मुख्यमंत्री कौन है। वो घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, वो फिल्मी दुनिया तक पहुंच गए हैं। पटवारी भर्ती और उसमें भी घोटाला हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ ये युवा को पूछ लो, हम भी खड़े हैं, हम तो मजदूरी भी नहीं मिल रही है, मजदूरी भी नहीं। इस बार विकास पे कोई मंदिर नहीं, बहुत हुए मंदिर। बीजेपी सरकार से जनता इतनी परेशान है कि किसान तो आत्महत्या कर रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है, और महंगाई चरम पर है, और भ्रष्टाचारी आसमान छू रही है। तो आम जनता, गरीब जो मिडिल क्लास आदमी है, आम जनता है, उसका कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस सरकार, कमलनाथ सरकार को बनाएंगे। मामा दावा ठोक रहे हैं हमारे आगे पीछे कोई टक्कर में नहीं है, हम ही हम हैं। मामा की जमानत जब्त होने वाली है। अंबा विधानसभा में ऐसी 6 की 6 सीट कांग्रेस को मिल रही हैं। पूरी 6 की 6 कांग्रेस की हैं। कह रहे हैं मोदी जी हैं जब तक कोई हराने वाला नहीं। यहाँ मोदी का नाम निशान नहीं है। मोदी को हम जानते तक नहीं है। मोदी होंगे कहीं होंगे, ले मध्य प्रदेश में मोदी का नाम नहीं है। यहाँ तो केवल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ। कह रहे कांग्रेस ने इतना सब लंबा चौड़ा घोटाला जो करा है, इसको साफ करने में 70 साल जो घोटाला है वो 50 साल दे दो, उधार हो जाएगा। बीजेपी का अभी ताजी घोटाला है, पटवारी घोटाला, और क्या नाम है, सतपुड़ा भवन में आग लगा दी, फाइलों में ही आग लगा दी। सबसे व्यापक घोटाला बीजेपी के कितने घोटाले के नाम में आपको ये मुद्दे रहेंगे। ये मुद्दा, हमारा बस स्टैंड था यहाँ पोरसा में, इसको भी बीजेपी वालों ने खरीद लिया। जनता इतनी परेशान है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। कहा जाता है जब तक चुनाव आता है हिंदू मुसलमान हो जाता है, वो माहौल नहीं है क्या? बिल्कुल माहौल नहीं है। यहाँ सब भाईचारे से रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान, ठाकुर ब्राह्मण, हरिजन सब एक साथ हैं, और कमलनाथ को जिताएंगे। कमलनाथ जी आएंगे, कमलनाथ की सरकार बनेगी, 100% बनेगी। हवा है। बिल्कुल, मामा का कोई रोल नहीं है, मामा का हमारे यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। मामा ने जो महिलाओं को 1000 रुपए देके रिश्वत देने का प्रयास किया है, लाडली बहन है वो नहीं, कोई बहना नहीं है। उनको 17 साल से बहनों की याद नहीं आई, चुनाव के टाइम पे क्यों आई? अगर उनकी बहना थी रुपए का तो वो टंकी भी दे रहे हैं गैस की। ऐसा कभी नहीं था। उन्होंने बोल दिया था सावन के महीने में कि देंगे, लेकिन आज तक किसी एजेंसी ने वो टंकी नहीं दी। सिलेंडर हमारे यहाँ 1150 रुपए का ही है, 1 रुपया उसमें कम नहीं है। 22,000 से ज्यादा घोषणा हो गई है, तो कुछ तो करी होंगी, 100, 200, 300, 500। कोई केवल घोषणा भी रहे पूरे मत। उनका एक प्रश्न भी आ गया उसमें, अमिताभ बच्चन का जो चलता है रोड शो, सॉरी केबीसी, उसमें उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि घोषणावीर मुख्यमंत्री कौन है। वो घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, वो फिल्मी दुनिया तक पहुंच गए हैं, वो केवल घोषणावीर है। तमाम और भी तो बड़े बड़े नेता हैं, गुटबाजी चल रही है, तो जीत पाएगी? क्योंकि पिछली बार भी जीत गए थे आप, लेकिन कहीं किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है हमारे यहाँ। हमने पहले भी, हमारी जनता ने, मेरा सवाल ये है कि पिछली बार भी जीत तो आप ही गए थे, लेकिन वो जो चला गया था मामला, हमारी जनता ने उसको जिताया था। जिताने के बाद उसको हमारे यहाँ के एक वरिष्ठ नेता ने खरीद लिया था, वो कुछ पैसे लेकर बिच गया था। हमारी जनता का कोई रोल नहीं है। जनता फिर कांग्रेस के साथ है, फिर जनता प्रत्याशी को विधायक बनाएगी। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने इतना अच्छा काम किया था। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, जिसमें एक मैं भी हूँ, मेरा 1.5 लाख रुपए माफ हुआ था। कमलनाथ जी ने 1000 गौशाला बनवाई, जो आज गौशाला एक भी संचालित नहीं है। गाय पूरी यहाँ रोड पे घूम रही है। इसलिए कमलनाथ जी काम पर आएंगे। कांग्रेस काम पर आई। कांग्रेस गरीबों की, मजलूमों की, छोटे तबका की सरकार है। चलिए थोड़ा युवाओं से भी बात करेंगे। नई उम्र है आपकी भी, शासन आप देख रहे हैं 18 साल हो गए हैं, तो रोजगार, युवाओं के रोजगार का क्या हाल है? रोजगार तो कुछ भी नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं, मगर कोई भी रोजगार नहीं है। हम तो तसला मजदूर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों का बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ भी ख्याल नहीं है। अगर ख्याल होता मामा को हमारा, तो हमको भी एक कोई भर्ती निकालते। विधान ये अभी भर्ती आई थी उसकी, तो उसमें भी घोटाला हो गया। अब हम लोग को पटवारी भर्ती, और उसमें भी घोटाला हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ ये युवा को पूछ लो, हम भी खड़े हैं, हम तो मजदूरी भी नहीं मिल रही है, मजदूरी भी नहीं मिल रही। सड़कों का बहुत जाल बिछाते हैं, कुछ भी नहीं, कोई गड्ढा, कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। सड़कें पहले टोटल सड़कें ये कांग्रेस की बिछाई हुई है, कोई नई सड़क भाजपा ने नहीं बिछाई है। अगर बिछाई है बताएं हमें। हाईवे बहुत बनवा, कोई भाई बहन नहीं। हमारे यहाँ मुरैना में अम्मा नाम दिया था, ये निकलेगा, वो भी खत्म कर दिया। तो तमाम ये मुद्दे चलेंगे, क्योंकि भैया राम मंदिर भी बनने वाला है। राम मंदिर में हम क्या करें, हमें बच्चे बने पड़ा पड़ा 40-40 लाख रुपए खर्च कर दिए बच्चों को, एमटेक बीटेक करवा दिया। उसका क्या होगा? रोजगार चाहिए बच्चों को, मिल नहीं रहा है। की मांग है ना कि मंदिर बने, ये सब चीजें भी तो। मंदिर में हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं हम,
हमें मंदिर में हम अपने घर में पूजा करेंगे भगवान की मूर्ति रख के, और आज तक मंदिर में हम पूजा नहीं कर रहे थे क्या? क्या ना, ये खाली हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं, जाति से जाति में बांट रहे हैं। हिंदू को मुसलमान से बांट रहे हैं, मुसलमान को हरिजन से बांट रहे हैं, छोटी कास्ट को सब बांट दिया। इतनी जब से भाजपा सरकार आई है तब से पूरा आपस में लड़ा रही है, और इनके पास कुछ नहीं है, भाईचारा खत्म कर दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अंबा विधानसभा में थे, आगे के भी लोगों से जानना चाहेंगे कि भैया कैसे हैं। एक मिनट रुकते हैं। ये तेल कैसा चल रहा है यहाँ पर? काय का तेल? तेल ये तो आसमान छू रहा है। अब अब कोई दिक्कत नहीं है। अरे काय की दिक्कत नहीं है, खाने को पैसा ही तेल को कहाँ से आया? सरकार अब कितनी कांग्रेस की हम है, कह रहे हैं बहुत उद्धार हो गया हमारा। कोई उद्धार सब नहीं कुछ। हुआ, कोई उद्धार नहीं हुआ। 1 रुपये पेट्रोल आई है, 120 110 रुपए लीटर क्या? 111 रुपए लीटर पेट्रोल है। कांग्रेस लोग हैं कह रहे 500 हो जाए तब भी मोदी मामा जी भैया भाई भक्ता है, अंधभक्त है, उनके पेट्रोल वो अंधभक्त बोलते हैं, हमें पूछो। दिल पे जोर डलता है या खुशी खुशी डलवा लेते अरे जोर डलता है, बहुत ज्यादा जोर डलता है, कोई खुशी नहीं है। हैं? आप युवा हैं, रोजगार के क्या बेरोजगार के तो इतने बुरे हाल है कि आज तक किसी राज्य में इतने बुरे हाल नहीं आए होंगे। हुए हैं? सब्जी का क्या रेट है? सब्जी भी बहुत दिल पे जोर पड़ रहा है, ले पा रहे हैं या फिर खुशी खुशी पैसे दे रहे हैं? बहुत जोड़ पड़ रहा है, सब्जी लेने के लिए पैसे नहीं है, और महंगाई इतनी हो चुकी है, उसकी चरम सीमा से बाहर है। माहौल किसका है इसमें? कांग्रेस कांग्रेस कमलनाथ कांग्रेस, हाँ टक्कर में नहीं है। टक्कर में नहीं, एक तरफा है, कोई टक्कर वक्कर किसी की टक्कर नहीं है। भाजपा वाले तो झगड़ा करने भी तैयार हो जाते, तुरंत झगड़ा करने तैयार हो जाए। सही बात कहेंगे, झगड़ा करने तैयार है, लेकिन सच्चाई यही है। 12,000 रुपए सरकार दे रही है खेती उत्पे के लिए। 12,000 दे दिए। ये भाजपा वाले हैं, हमको नहीं मिल। नहीं हम तो हमें इंसानियत के, हम सच्चाई भी लड़ रहे हैं। अच्छा, आप तेल डलवाते हैं, कुछ जोर पड़ रहा है? ठीक है। तेल डलवा रहे हैं, खुशी खुशी डलवा रहे हैं या फिर दिल पे जोर पड़ रहा है? देखो वो तो पेट्रोल तो बाहर से आती है, खाड़ी जैसे। पेट्रोल बाहर से आती है। पेट्रोल आती है, बाबा महंगाई कौन, जीएसटी कौन लगा रहा है? जीएसटी भी तो लग रहा है, कह रहे पेट्रोल 40 की आती है, 90 की। जीएसटी से सरकार का विकास हो रहा है। विकास हो रहा है मतलब। कांग्रेस के जमाने में 13 रुपए डीजल पेट्रोल थी, उस समय जाती है, वहाँ 40 रुपए लीटर है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो टक्कर में कमलनाथ की? चलिए बहुत बढ़िया। सब पे जीएसटी लग रही, सब पे कांग्रेस जीएसटी। पार्टी, कांग्रेस पार्टी। पेट्रोल प्रति बैरल 15 रुपए प्रति बैरल आता है, उसका जीएसटी हटा के अगर पेट्रोल डीजल दिया जाएगा मात्र बेट लगा के तो भी 50 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। वो अब तो एग्रीमेंट हुआ है, 8 रुपए प्रति बैरल मिल रहा है, फिर महंगा क्यों है? आप सस्ता करो ना। जनता समझ रही है। सस्ता क्यों नहीं कर रहे हो? 8 रुपए प्रति बैरल मिल रहा है, 15 से हो गया 8 मिल रहा है। मंदिर पे चुनाव दोगे, विकास पे चुनाव दो। इस बार विकास पे, कोई मंदिर नहीं, बहुत हुए मंदिर, इस बार विकास पे। अब महंगाई क्यों नहीं हटाई? जब पेट्रोल इतना सस्ता आपको मिल रहा है, कच्चा तेल बाहरी देश से, फिर सस्ता यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? कहाँ जा रहा है पैसा? जनता समझ रही है जनता। अगली विधानसभा में भी ले जाएंगे और वहाँ की जनता क्या कहती है, वहाँ क्या माहौल है, अलग अलग लोगों से जानेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।